प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने अभी तक पढ़ा भाषा का उद्भव और विकास। कौन सी भाषा? हरियाणवी भाषा। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? हिंदी, खड़ी बोली। अब आप क्या पढ़ रही हैं? हरियाणवी भाषा का साहित्य और उसका उद्भव और विकास। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा 10 नंबर का आ सकता है, हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। दूसरा प्रश्न हमने किया हरियाणवी भाषा की बोलियां, जो कि 6 बोलियां थी। फिर हमने तीसरा किया सांग परंपरा, सांग का विकास, उसकी परंपरा, उसका अर्थ, व्युत्पत्ति परक अर्थ, उसकी परिभाषा। इसके बाद हम चौथा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य जैसे कि आपको पता है, हिंदी में भी गद्य और पद्य दोनों दृष्टियों से लिखा गया। इसमें भी पद्य में हरियाणवी कविता लिखी गई और गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, और नाटक में एकांकी, प्रहसन, झलकी या जिसे हम रेडियो नाटक कहते हैं। गद्य में जो कहानी, उपन्यास, नाटक है, हमने हिंदी में तो पढ़े 50-100 कितने ही थे। इसमें बहुत थोड़ी कहानियाँ, बहुत थोड़े उपन्यास, नाटक, एक 2 उपन्यास 3। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत से मतलब मेहनत तो करनी चाहिए, पर याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो हमने अब जो प्रश्न उठाया है वो है हरियाणवी कविता। हरियाणवी कविता कब शुरू हुई? आधुनिक काल में। और यह कविता कब शुरू हुई? 1950 से मानी जाती है। 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद आपको पता है क्या स्थिति हुई? हमारे जितने भी स्वप्न थे वह मोह भंग हो गए। जो हमने जिन चीज़ों से मोह रखा था, हमने सोचा था हमारे देश में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हमने सोचा था कि सब मिलजुल कर सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए सबके साथ सौहार्दपूर्ण प्रेम का वातावरण बनाए रखेंगे। परंतु हुआ क्या? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कितनी ही हमारी यातनाएं, इन सब चीज़ों को भोगते हुए यह हमारी हरियाणवी कविता आगे बढ़ी। शोषण का हमने इसीलिए विरोध किया। किसानों की दयनीय स्थिति हो रही थी। चेतना समाज को हमने जागृत करने की चेष्टा की। ये बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो जो हमारे जितने भी हरियाणवी कवि हैं, आपकी पुस्तक में बहुत सारे नाम हैं। आपको 8-10 नाम आने चाहिए। 1 नंबर के प्रश्न में भी आपके काम आएंगे, 5 नंबर के प्रश्न में भी और 10 नंबर के प्रश्न में भी। तो कौन कौन है कवि? कंवल हरियाणवी हैं, जय नारायण कौशिक हैं, पूर्णचंद शर्मा हैं, भारत भूषण सांदीवाल हैं, राम कुमार अज्ञेय हैं, रामफल शर्मा हैं, विश्वबंधु शर्मा, सत्य प्रकाश वत्स, देवी शंकर प्रभाकर, ओम प्रकाश आदित्य, फौजी मेहर सिंह, साधुराम, कुंदन लाल, उदय भानु हंस। उदय भानु हंस तो हमारी राज्यसभा के भी सदस्य रहे, राजभाषा के को चलाने वाले थे। इन्हें हमने तो इस प्रकार जितने भी ये कवि हैं, आपने इनके नाम याद करने हैं। साधुराम हुए और ब्रह्म प्रकाश जी हुए और अहमद बख्श थानेसरी हुए। इन सब कवियों ने जो उस समय की समस्याएं थीं उनको देखते हुए हरियाणवी कविता का निर्माण किया। जैसे कि हरियाणा की भूमि की प्रशंसा की इन्होंने, उसकी वंदना की। जो हरियाणा की भूमि की प्रशंसा है उसमें उन्होंने हरियाणवी लोगों का, हरियाणवी पुरुषों का, हरियाणवी युवकों का कि हृष्ट पुष्ट देह थी, बहुत काम करने वाले थे, उनके अंदर जो यहाँ की पावन मिट्टी है उसके प्रति कवियों ने बहुत ही लगाव दिखाया, बहुत प्रशंसा की। और जिससे कि हम देश प्रेम की भावना भी कह सकते हैं। हरियाणा की जो उपजाऊ भूमि है, जो रहन सहन है, खान पान है, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के सैनिक हैं, उन सब का उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। जो हमारी हरियाणा की मिट्टी है उसकी प्रशंसा करते हुए देवी शंकर प्रभाकर हैं, उन्होंने लिखा, हरियाणा की पावन धरती, तेरा वंदन तेरा पूजन, तेरी माटी शीश चढ़ाकर हम कर लें तेरा अभिनंदन।
जब कोई सीमा से झांका, जब भी जिसने घात लगाई, टूट पड़े रण में मतवाले, हाथ पकड़ लेगा अड़खाई। दूसरा पॉइंट है सामाजिक चेतना। जैसे कि आपको मालूम ही है कि यह कविता सामाजिक पृष्ठभूमि पर खड़ी हुई है। कहीं समाज से अलग होकर कोई व्यक्तिगत चेतना में ही जीना चाहे कि केवल मैं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। बिना समाज के कोई भी व्यक्ति अधूरा है। उन्होंने छोटी छोटी जो हमारी समस्याएं थी, अनेक विषमताएं थी, बहुत ज़्यादा भौतिकवाद के कारण हम लोगों में अध्यात्म खत्म होता जा रहा था और हम भौतिकवाद की चकाचौंध की ओर, पैसे की ओर भाग रहे थे। ऐसे समय में हरियाणवी कविता ने भी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ते हुए बिखराव की भावना को, पारिवारिक क्लेश को, दहेज प्रथा को, कन्या भ्रूण हत्या, बेरोजगारी है, उदासी हो गई, निराशा हो गई, चारों तरफ व्याप्त हो गई, महंगाई हो गई, उसका सशक्त चित्रण किया। प्रेम, सद्भाव, त्याग जैसे सद्गुणों की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा भी दी। तो लिखा है उन्होंने, जिस घर में एक्का नहीं, रोज रहे तकरार, नहीं कदे भी हो सके उसका बेड़ा पार। ये किसका लिखा हुआ है? भारत भूषण सांधीवाल का। तीसरा लेंगे हम देश प्रेम की भावना। हरियाणा को अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम है। देश प्रेम बहुत व्यापक हो जाता है, जिसमें उन्होंने हमारी प्राकृतिक धरोहर की का सजीव वर्णन किया है। देश की अब स्वतंत्रता मिल गई, उसकी रक्षा का प्रयत्न किया है, उसकी चिंता की है। भारत माता की वंदना करते हुए कवि कहता है, इस भारत का लोग विदेशी देना चाहते घेरा, दुनिया में घुड़दौड़ मची है, दिल घबरावे मेरा, आवे अंधेरा, छाता घटा उठी काली, आंधी और तूफान हान कर रहे हमारी। तो तीसरा पॉइंट है भक्ति भावना। जब जीवन में निराशा हो, दुख हो, क्लेश हो, तो हम सबका ध्यान उस भक्ति में लग जाता है, उस परमात्मा की ओर लग जाता है। और हरियाणा के कवि तो भक्ति भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो हरियाणा है, हरि का आना, ये सारी भूमि भक्ति भाव से परिपूर्ण है। आप सांगों में चले जाएं, वहाँ आपको भक्ति भावना दिखाई देती है। आप लोकगीतों में चले जाएं, वहाँ भक्ति भावना दिखाई देती है। तो इनके जो आधुनिक साहित्य के लिखने वाले हमारे कवि हैं, उन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाओं का वर्णन किया। उन्होंने अनेक देवी देवताओं, गणेश, शिव, कृष्ण, राम, महात्मा बुद्ध आदि की महिमा का गान किया है। जगदीश चंद्र वत्स अपनी कविता में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खा लिया, दुखिया निर्धन विप्र सुदामा, झट छाती के ला लिया। तारा मीरा द्रौपद हैरे रहे, छाया बन के शीश की, टेर सुनो जगदीश की, खड़े आ चरणों में पुजारी। अगला लेंगे हम शोषण का विरोध। फौजी मेहर सिंह ने किसान की दयनीय दशा का चित्रण भी इसके अंदर कर सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि एक तो साहूकार है जो बहुत सारा धन, बहुत सारा अनाज अपने घरों में काला बाजारी करने के लिए छिपा देता है, और एक बेचारा शोषित किसान है जो कि दिन रात खेत में लगता है। वहाँ पर सुबह सुबह जाड़े में जिस समय दांत किटकिट कर रहे होते हैं, वह बेचारा पानी में पाँव देकर और फसल लगा रहा होता है। या फिर उन्होंने बताया गर्मी के दिनों में कान खजूरे और कॉकरोच और कीड़े इत्यादि रेंग रहे होते हैं, उसके बीच में ही वो बेचारा पानी इत्यादि देने जाता है, परंतु खाने के नाम पर उसके पास सूखी 2 रोटी होती है जो वो चटनी या प्याज से खा रहा होता है। तो उन्होंने जो शोषितों के प्रति है सहानुभूति व्यक्त की है और शोषक वर्ग के प्रति कड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा, देख रोंगटे खड़े होंगे या मेरी छाती धड़के, गरीब किसान की जिंदगी क्यों कर बीते सहमर पड़ के, शिखर दुफारी पड़े पसीना, छाता कैंड न दिखती, आधी रात तक पानी बहावे, फिर भी तड़के उठे। तो जो शोषक वर्ग पर जुल्म होते रहे, उनका हृदय रोष से भर गया और वे पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश में आ गए। छठा है आस्थावादी चेतना। भगवान के प्रति उनके मन में आस्था है। जीवन में शोषण दुख ही नहीं अपितु
सुख भी मिल सकते हैं, ऐसा कवि के मन में आशा का संचार होता है और वो धैर्य से काम लेने के लिए क्या कहता है, एक मैं तो हंस के तो देख ले, खुद तय दूर हट के तो देख ले, राह में पत्थरे नहीं सैं, फूल भी सैं, थोड़ा आँख खोल के तो देख ले। कि सिर्फ अपने दुखों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए, वह अवश्य ही हमें वह रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर हमें आनंद मिल सकता है। अगला है सांप्रदायिकता का विरोध। उस समय जाति भेद, धर्म, क्षेत्रीयता ऐसी भावनाओं के आधार पर झगड़े होने लगे, वैर भावना बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो इसलिए इस वैर भावना को, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप ही लिखा है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा न करके प्रेम से रहना चाहिए। हास्य व्यंग्य, हास्य व्यंग्य भी किया है कवियों ने, और जो जीवन की छोटी छोटी कमजोरियां हैं या हमारा आधुनिक जीवन क्या हो गया है उसका उन्होंने हंसी मजाक में कितना सुंदर रूपक दिया है। इब का इंसान भीतर ते कट पीस, ऊपर ते थान, इब की नारी ब्याहते पहलम, तलाक की तैयारी। इब का नेता जनता के डबल रोल करने वाला अभिनेता। तो देख लो नारियों, क्या कहा है इन्होंने, ब्याह तो भी होता ही नहीं और हम क्या कहने लगते हैं, मुझे ठीक ना मिला ना, मुझे पीटा ना, मैं तो तलाक दे के आ जाऊंगी। हम ऐसा नहीं सोचते, मैं जाऊंगी, उस परिवार को अच्छा बनाऊंगी, उनको जोड़ूंगी, उनकी सब ऐसी अगर मुझे हरकतें ठीक नहीं लगेंगी तो मैं उन्हें प्रेम से काबू में करने की कोशिश करूंगी, बल्कि पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। फिर है रहस्यवाद। क्या होता है, जो अज्ञात सत्ता है, जो परमात्मा है, उसके रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। जैसे कि रात हो जाती है, कैसे एकदम से क्या स्विच ऑफ हो जाता है, एकदम से उजाला हो जाता है, ऐसा क्या है जो स्विच ऑन हो जाता है जिससे बिल्कुल ही अंधेरा शाम को हो जाता है। ककड़ी रात को देखो आप, कितनी सुबह देखो तो बड़ी हुई दिखती है। फूल एक कली होती है और वो एकदम से चटक कर खिल जाती है। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है वो रहस्यवाद के अंतर्गत आता है, और उन्होंने रहस्यवाद में भी प्रकृति के रहस्यों को खोजने की चेष्टा की है। इसके बाद लेंगे आप भाषा शैली। जैसे कि आपको रहस्यवाद में क्या लिखेंगे, किसकी रागिणी सुन के भौरे, गूंज करे न्यारी न्यारी। तो कवि को ये रहस्य है उसको कि ऐसी कौन सी रागिणी है जो इन पशु पक्षियों को भी मिल जाती है। भाषा शैली में आप क्या लिखेंगे, उनकी भाषा शैली बहुत ही सक्षम है। लोक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सुभाषितों का भी प्रयोग किया है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों का प्रयोग किया। भाषा शैली में आप जो लिखती थी, अलंकार बहुत ही सहज है, अनुप्रास है और उपमा है, रूपक है, प्रतीकों का प्रयोग है, बिंबों का प्रयोग है, ऐसे ही विविध शैलियों का वर्णन किया है। उदाहरण दे सकते हैं आप दीपचंद का, वे लिखते हैं, भरती होले रे तेरे बाहर खड़े रंगरूट, अड़े मिले तने टूटे लित्तर, उठे मिले फुल बूट। तो इस प्रकार आपने जो हरियाणवी भाषा आधुनिक काल में जो साहित्य के रूप में लिखी गई उसका वर्णन करते हुए उन्होंने हरियाणा की भूमि की प्रशंसा की है। समाज से जो बुराइयां हैं, कन्या भ्रूण हत्या है और जो दहेज प्रथा है, जो निराशा है जीवन की, उसमें से निकालने की चेष्टा की है। देश प्रेम की भावना से भी ये पूर्ण ओतप्रोत थे। भक्ति के रूप में भगवान जितने भी आराध्य हैं हमारे, उनकी उन्होंने उपासना की। शोषण का विरोध करते हुए पूंजीपति के प्रति आक्रोश दिखाया और शोषित वर्ग के प्रति उन्होंने अपना सहानुभूति व्यक्त की है। और उन्होंने कहा है जीवन में यदि दुख आते हैं तो कोई बात नहीं, हमें उसे सुख में परिवर्तित करना चाहिए। सांप्रदायिकता, जो झगड़े बढ़ रहे थे धर्म की आड़ में, उन सबको मिटाने का इन्होंने संदेश दिया। हास्य व्यंग्य करते हुए हम आधुनिक जो सोच है हमारी उसको परंपराओं से जोड़ने की चेष्टा की। रहस्यवाद में उन्होंने परमात्मा के अज्ञात रहस्यों को खोजने की चेष्टा की। प्रकृति चित्रण में उन्होंने प्रकृति में वन, पर्वत, नदी, नाले, प्रकृति का सौंदर्य मानवीकरण रूप में भी, पृष्ठभूमि के रूप में भी स्पष्ट किया है। और भाषा शैली में उन्होंने मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार,
छंदों का, सहज भाषा का, सरल भाषा का, तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आपने ये प्रश्न याद करना है, जिसमें पहले आप भूमिका देंगे। 1950 से शुरू होती है ये। 1947 में जब हमारा मोह भंग हो गया, तब उन्होंने कविता के रूप में हरियाणवी भाषा को प्रस्तुत किया है। उनके कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए, 8-10। कमल हरियाणवी हैं, भारत भूषण सांधीवाल, सत्य प्रकाश वत्स, ओम प्रकाश आदित्य, फौजी मेहर सिंह, उदय भानु हंस। और इनकी जो विशेषताएं हैं कविता की, ये मैंने आपको बता दी। आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है। धन्यवाद।